अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो है ये ग्रीन टी पर है। अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी लाइफ गुजारें तो ग्रीन टी का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन टी में काफ़ी मिकदार में कैफ़ीन होता है जो हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। जब दिमाग को कैफ़ीन मिलता है तो हम बेहतर तरीके से सोच समझ सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं और इसके अलावा ज़हनी तनाव से भी ग्रीन टी में बचाती है। अगर दिमाग से काम लेना चाहते हैं, बेहतरीन काम लेना चाहते हैं, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल रोज़ाना अपनी रूटीन में कर लें। ग्रीन टी हमारे निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाती है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मैदे में जाकर खाने को अच्छे तरीके से हज़म कर देते हैं और खाने को हमारे लिए मुफीद बना देते हैं। इसके अंदर मौजूद चिकनाई को डिज़ोल्व कर देते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी शुगर के अमराज के लिए भी बहुत बेहतरीन है। शुगर के मर्ज को होने से भी रोकती है और शुगर को कंट्रोल भी करती है अगर किसी को शुगर हो जाए तो। ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी शरीयानों को ब्लॉक होने नहीं देते। वो चिकनाई जो शरीयानों में जम जाती है और निज़ाम दौरान खून को मुतासिर करती है, ग्रीन टी इसको ख़त्म करती है, चिकनाई को जमने नहीं देती और ये कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल हार्ट अटैक के लिए बहुत अच्छा है, दिल की बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये खून की गर्दिश को बेहतर करती है और खून को थोड़ा सा पतला भी करती है। कैंसर के अमराज के लिए भी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिगर के अमराज में भी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा वो लोग जो कि ग्रीन टी का इस्तेमाल अपनी रूटीन में रख लेते हैं उनके दांत भी ख़राब नहीं होते, कीड़ा भी नहीं लगता। इसके अलावा मुंह की बदबू ख़त्म करने के लिए भी ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द बहुत अच्छी नज़र आए, तरोताज़ा नज़र आए और डेड सेल्स के ख़त्म हो जाएं, तो भी ग्रीन टी का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में रखें। ख़ारिश अगर किसी को हो तो भी ग्रीन टी का इस्तेमाल उसके बहुत फ़ायदेमंद है। हाई बीपी वालों के लिए भी ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग दमे के पेशेंट हैं, अगर वो लोग भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं मोटापे की। जो लोग मोटापे का शिकार हैं, अगर वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है जिससे खाना सही हज़म होता है, जिसम में चिकनाई नहीं जमती। तो लाजमी सी बात है कि खाना प्रॉपर तरीके से हज़म होकर हमारे जिस्म को फ़ायदा देता है और हमारे जिस्म में चिकनाई को जमने नहीं देता, मोटापे को बढ़ने नहीं देता। लेकिन मोटापे के लिए सिर्फ ग्रीन टी का इस्तेमाल काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए आपको साथ साथ थोड़ी सी एहतियातें भी करनी होंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएं, बाज़ारी चीज़ें ना खाएं, बेकरी की बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, मैदे की बनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, डेली रूटीन में वॉक ज़रूर करें ताकि मोटापे से हमें निजात मिल सके। क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेंगे तो अकेले ग्रीन टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इसके साथ साथ खाना खाते हुए जब कुछ वक्त गुजर जाए उसके बाद आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ग्रीन टी का इस्तेमाल सही वक्त पे होता है तो ही इसका फ़ायदा होता है। अगर आप डेली रूटीन में वॉक करते हैं, वॉक से पहले आपने ग्रीन टी पी ली और फिर वॉक की, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक दिन में 2 से 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करें, वरना वो आपको नुकसान देगी। इसके अलावा कोई भी सब काम, भाग दौड़, एक्सरसाइज से पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सोने से कम 2 या 1 घंटा पहले ग्रीन टी पिएं। बिल्कुल सोते वक्त ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें, वरना नींद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ग्रीन टी में दूध या चीनी का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी भी ना पिएं, वरना वो कोई फ़ायदा नहीं देगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। डेली रूटीन में आप अगर दिन में 2 से 3 कप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन टी जो है वो बनाने का सही तरीका क्या है। ग्रीन टी के अंदर मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और विटामिन सी होती है। लेकिन अगर हम इसको इसके नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं पकाते तो ये अपना असर खो देती है। एक बर्तन चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप पानी डालें, उसको उबाल दें। उबाल देने के बाद आधा चम्मच ग्रीन टी का डालें और उसको ज़्यादा ना पकाएं। अगर आप पकाना चाहते हैं सिर्फ 1 उबाल दें और चूल्हा बंद कर दें। और अगर थोड़ी ठंडी पीते हैं
तो उबाल देने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ग्रीन टी डालें और ढक्कन देकर उसको ज़रा सी देर के लिए छोड़ दें। जैसे ही ग्रीन टी अपना रंग देती है उसको छान लें और उसको बिल्कुल सादा पी लें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेस्ट बनाना चाहते हैं या उसके ग्रीन टी के फ़ायदे को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि चंद कतरे आप उसके अंदर नींबू के मिला लें और आधा चम्मच आप इसके अंदर शहद का मिला लें। तो इससे टेस्ट भी इसका बेहतर हो जाएगा और आपको ये फ़ायदा भी ज़्यादा देगी। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में बिल्कुल सादी ग्रीन टी पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप 1 कप पानी को तेज़ गर्म कर लें, वो उबलने लगे, आधा चम्मच ग्रीन टी डालें, सिर्फ 1 उबाल आने पर बंद कर दें, ढक दें, ज़रा सी देर उसको रखा रहने दें और उसके बाद उसको आप नीम गर्म पी लें। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस चीज़ का ख्याल भी ज़रूर रखें कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद ना पिएं, उसके कुछ वक्त के बाद पिएं, 1-1.5 घंटे बाद पी लें। और अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं तो उससे पहले आप पिएं तो आपको वो एक्सरसाइज या वॉक ज़्यादा फ़ायदा देगी। और उसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है कि जैसे हामला ख़वातीन ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उन्हें इसका इस्तेमाल नुकसान दे सकता है। गुर्दे के अमराज जिनको हों वो भी ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। वो लोग जिनके अंदर खून की कमी है या जिनका खून नहीं बनता वो लोग भी ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जिनकी नींद उड़ जाती है या उनको नींद कम आती है, वो लोग भी ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर ग्रीन टी का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम एकदम से पतले हो जाएंगे या वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हर चीज़ में मैनर रवैया रखनी है, तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम ग्रीन टी को उसके प्रॉपर टाइम पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ग्रीन टी हमें फ़ायदा नहीं देगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही लगे रेड बटन पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।